आज एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत और भावुक रात से, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और हर कोई अपने कमरों में सो रहा होता है। तभी करण चुपके से रूही से मिलने आता है। रूही नीचे आती है और जैसे ही उसकी नज़र करण पर पड़ती है, वो उसके चेहरे की घबराहट समझ जाती है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। करण अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है, उसकी आवाज़ कांप रही होती है और वो कहता है कि उसे अपनी माँ को खोने का बहुत डर लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो वो कैसे संभालेगा। रूही उसे शांत कराती है, उसे अपने पास बिठाती है और बहुत प्यार से समझाती है कि अभी उसकी माँ उनके साथ हैं और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए उसे आने वाले डर के बारे में सोचकर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस वक्त को अपनी माँ के साथ सबसे खूबसूरत बनाना चाहिए। वो कहती है कि अगर वो अपनी माँ को खुश रखेगा, उन्हें प्यार देगा, उनके साथ समय बिताएगा, तो वही यादें जिंदगी भर उसे ताकत देंगी और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। रूही उसे ये भी भरोसा दिलाती है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी और उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। करण उसकी बातों से थोड़ा संभलता है और कुछ देर तक बस उसे देखता रहता है। फिर धीरे से कहता है कि उसे पहले से पता था कि उससे बात करके उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि वो बहुत समझदार है और बिल्कुल उसकी माँ की तरह सोचती है। रूही हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि उसने ये सब अपनी माँ से ही सीखा है और फिर उसे समझाती है कि अब उसे घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और घर वाले उसके लिए परेशान हो सकते हैं। लेकिन तभी करण उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या वो थोड़ी देर और उसके साथ बैठ सकती है, क्योंकि उसे उसके साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। रूही थोड़ी देर सोचती है और फिर एक शर्त पर मान जाती है कि करण उसे अपनी माँ से जुड़ी प्यारी यादें सुनाएगा। करण भी मान जाता है और फिर दोनों वहीं बैठकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। करण अपनी माँ के साथ बिताए बचपन के पल, उनकी हंसी, उनकी डांट और उनका प्यार, सब कुछ याद करते हुए बताता है और रूही ध्यान से उसे सुनती रहती है। धीरे धीरे करण का डर कम होने लगता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। रात यूं ही बीत जाती है और अगली सुबह एक नई हलचल के साथ शुरू होती है। घर में शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही होती है। हर कोई व्यस्त है, लेकिन करण और रोहन दोनों थोड़े परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी कम समय में इतनी बड़ी शादी की तैयारी कैसे होगी। वे आपस में बात करते हैं कि उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तभी रमन वहां आता है और दोनों को परेशान देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बताता है कि शादी के लिए एक शानदार होटल बुक कर लिया गया है और साथ ही एक प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर भी हायर किया गया है, जो हर छोटी बड़ी तैयारी का ध्यान रखेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ को यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी इतना सब कैसे हो गया। आलिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रूही और बाकी लोग ये सोचने लगते हैं कि ये सब बहुत महंगा है। ईशिता के मन में चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि रमन इतने बड़े खर्च कैसे उठा रहा है। वो रोमी को इशारे से अंदर बुलाती है और उससे कहती है कि उन्हें इस बात का पता लगाना होगा कि रमन इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला रहा है। रोमी भी सहमत होता है और कहता है कि उसे भी ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। इसी बीच घर में मेहमान आते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सभी लोग शादी की बातों में लग जाते हैं, लेकिन ईशिता के मन में सवाल अभी भी घूम रहे होते हैं। वो सही मौका देखकर मणि के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या रमन ने उससे किसी तरह की आर्थिक मदद ली है या शादी की तैयारियों के बारे में कोई बात की है। मणि साफ साफ कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रमन ने खुद ही कहा था कि वो सारी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, क्योंकि आलिया उसकी भी बेटी है। तभी अचानक रमन वहां आ जाता है और ईशिता पर आरोप लगाता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है और वो हर बात में दखल देती है। ईशिता उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उसकी चिंता कर रही है और एक पत्नी होने के नाते उसे जानने का हक है, लेकिन रमन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि जैसे उसने उससे कुछ सच्चाई छुपाई थी, वैसे ही अब वो भी उससे कुछ बातें छुपाएगा और उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि शादी की तैयारियों में ध्यान देना चाहिए। दोनों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है और बात बढ़ने लगती है। तभी रूही खुशी खुशी कमरे में आती है और बताती है कि एक बहुत फेमस वेडिंग प्लानर घर आई हैं, जो शादी की सारी जिम्मेदारी संभालेंगी। रमन मुस्कुराते हुए कहता है कि यही उसका सरप्राइज था और अब सब कुछ और भी शानदार तरीके से होगा। रूही सबको नीचे आने के लिए कहती है और खुद उत्साह में आगे बढ़ जाती है। रमन और ईशिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके बीच अभी भी अनकही बातें और सवाल हैं, लेकिन फिर भी वे चुपचाप रूही के पीछे चल पड़ते हैं। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां एक तरफ शादी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ रिश्तों में बढ़ती दूरियां एक नए तूफान का संकेत दे रही हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।